देखिए, कुर्मी समुदाय की तरफ से लगातार एसटी स्टेटस का दर्जा मांगा जा रहा है। उसी को लेकर रांची के ऐतिहासिक प्रभात तारा मैदान में भव्य रैली का आयोजन किया गया है। हम यहाँ कुर्मी नेताओं से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा की क्या जरूरत है। दादा, लगातार आदिवासी समुदाय की तरफ से यह बात या सवाल उठाया जाता है कि कुर्मी समुदाय को एसटी स्टेटस की क्या जरूरत है। देखिए, सबसे पहले आपको जोहार। निश्चित रूप से हमारा कोई मांग ये आज नया मांग नहीं है, ये हम लोग थे। एक साजिश के तहत हमें भारत सरकार के द्वारा निकाल दिया गया है। हम लोग थे 1871 की जनगणना में देखिए, 1881 की जनगणना में देखिए, 1891 की जनगणना में देखिए, 1935-31 की जनगणना में देखिए, हम लोग थे। यह अचानक भारत सरकार के द्वारा 1950 में हटा दिया गया है। हम लोग तो अपना मांग को संवैधानिक रूप से रखे हैं। जो नहीं उनको जानकारी है, उनको निश्चित रूप से इतिहास को पढ़ना चाहिए, उनको संविधान को भी पढ़ना चाहिए कि हमें अब अलग से मांग कर रहे हैं कि मेरा था। क्यों, मतलब लगातार ये आरोप लगता है कि कुर्मी समुदाय का एक्सपोजर जो है जो बाहरी समुदाय से ज़्यादा रहा है। ऐसे में कुर्मी समुदाय अपने आप को ट्राइब्स, अगर ट्राइब्स मानते हैं तो आप लोग ट्राइब्स की किस कैटेगरी में अपने आप को देखते? हमारा झारखंड का रहन सहन बोली विचार, हम जो प्रकृति का पूजा करते हैं, वो भी जो आरोप लगा रहे हैं, वो भी प्रकृति का पूजा करते हैं, वो भी सरहुल पूजा करते हैं, हम भी सरहुल पूजा करते हैं, वो भी कर्मा पूजा करते हैं, हम भी कर्मा पूजा करते हैं। निश्चित रूप से वो भी डाल पूजा करते हैं, हम भी डाल पूजा करते हैं। निश्चित रूप से मेरा मिलता जुलता है और झारखंड का हमारा पूरे कल्चर आदिवासी हम लोग हैं, हम लोग पूर्व थे। यह मांग अलग नहीं कर रहे हैं, उनकी गलत है कि जो आरोप लगा रहे हैं। निश्चित उनको स्वागत करना चाहिए कि अगर आदिवासी में हमको निकाला गया है, अगर हम शामिल होते हैं कुर्मी समाज, तो निश्चित रूप से यहाँ बड़ी आबादी आदिवासी का होगा और निश्चित रूप से हमारा यहाँ पर सरकार बनेगा। यह उनको स्वागत करना चाहिए, लेकिन बुर्बक बना रहे हैं लोग, उनके कुछ लोग बुर्बक बना रहे हैं। आदिवासी समुदाय का मुख्य रूप से आरोप है कि आप लोग की नज़र उनके आरक्षण पर है। अच्छा, आरक्षण ही बताइए। जितना आरक्षण मान लीजिए कि 15% है, तो आरक्षण उसको हमको सब नहीं मिल जाएगा, वो भी तो आरक्षण में है, तो वही आरक्षण मिलेंगे। हम कहाँ कर रहे हैं? आज की जो ये सभा, इतनी विशाल भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं एसटी स्टेटस के अलावा? निश्चित रूप से हमारी कुड़माली भाषा है 8वीं सूची में दर्ज कराने के लिए, और हम लोग को कोई मांग नहीं, एसटी सूची में मुख्य रूप से एसटी सूची में शामिल करो। ये दो चीज मुख्य एजेंडा हम लोग का है। क्या लगता है राजनीतिक रूप से आप लोगों को कितना समर्थन मिल पा रहा है? बहुत सारे विधायक झारखंड विधानसभा में भी आपके समुदाय से आते हैं, जयराम महतो आते हैं, निर्मल महतो आते हैं, सीपी चौधरी सांसद हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे आपके समाज के नेता हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से आप लोगों को इतना समर्थन क्यों नहीं मिल पा रहा? निश्चित रूप से दादा जयराम महतो जी, सुदेश महतो जी ने कार्यक्रम में भी, पूरे कार्यक्रम में भी आए हैं और उन्होंने समर्थन दिया है। आज भी उन्हें आने का सूचना प्राप्त हुआ है, वो आएंगे। हमारे कुर्मी समाज के सारे लीडर आ रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। जयराम महतो जी ने साफ स्पष्ट कहा है कि यह मौलिक अधिकार है उनका मांगना, हमारा मौलिक अधिकार है ना, मांग रहे हैं। और निश्चित रूप से लोग देखने को मिलेगा, और यही पूर्व में ही मांग किए थे। पिछले बार जो लोकसभा का था, जो मंत्री थे अर्जुन मुंडा जी, जनजातीय मंत्री, हम लोगों ने कहा कि अगर आप मेरी मांग को नहीं मानते हैं तो आपको लोकसभा हम लोग हराएंगे, और कह के हरा दिए। हराए कि नहीं, देख लीजिए। जनसंख्या ज़्यादा है, क्या आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इससे क्या कोई बड़ा असर, कोई इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि जब भी कुर्मी समुदाय सड़कों पे निकलता है, कोई बड़ा आंदोलन करता है, राज्य की राजनीति में जो इम्पैक्ट हम देखते हैं वो ये है कि आदिवासी समुदाय भी इस आंदोलन के विरोध में सड़कों पे उतरता है। तो क्या लगता है किस तरीके से आप लोग का आंदोलन कितना असर कर पाए? उनके आदिवासी के कुछ नेता, कथित नेता लोग, उनको केवल बरगलाने के लिए, आप बड़े नेता, कभी आप देखते हैं सबसे बुजुर्ग नेता आदिवासी में आदरणीय चंपाई सोरेन जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी सरकार उनका है, वो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? रोड पर आने की विरोध करना चाहिए उनको। वोट बैंक का भी तो खेल है, 14% वोट बैंक है आप लोग को। अरे हम 26% हैं, 26%, उनको करना चाहिए है। जब आदिवासी, एक आदिवासी कोई विधायक अगर आके बोलना चाहिए, मुख्यमंत्री जी हैं, बोलिए उनको ना कि हम आदिवासी में शामिल नहीं करें, बोलिए ना, उसके बाद समझ में आ जाएगा।
और माननीय हेमंत सोरेन जी ने विधायक पर साइन किया है, 42 के विधायक में उनका भी साइन है आदिवासी सम शामिल करने के लिए। ये लगता है कि कुर्मी समुदाय को अभी तक एज वोट बैंक झारखंड में इस्तेमाल किया गया है। बहुत बड़े नेता झारखंड में हुए, निर्मल महतो से लेकर सुदेश महतो तक हुए, मथुरा महतो हुए, जगन्नाथ महतो हुए, बड़े नेताओं की कोई फहरिस्त की कमी नहीं है कुर्मी समुदाय में। पर क्या कुर्मी समुदाय को वो न्याय, वो हक राज्य में मिल पाया जिसके वो हकदार हैं? निश्चित रूप से जितना मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया है। हमारे लोगों ने इस राज्य को अलग करने में सबसे अधिक शहादत दिया है, इस राज्य को अलग करने में सबसे अहम भूमिका निभाया है, लेकिन जितना अधिकार मिलना चाहिए, जितना संख्या में हम होना चाहिए था नहीं होना। और हमारा लोगों को बगलाकर बहलाकर फुसलाकर वोट का इस्तेमाल किया गया है। अब कुर्मी समाज जग चुका है और यह उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अब आने वाला दिन में ये विधानसभा चुनावों को देखने को मिलेगा। इसके आगे क्या रणनीति है? पूरा रणनीति हम लोग एक ही मांग, दो चीज बात को मुख्य रूप से मांग में रहा है कि हमारा कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल किया जाए। 8वीं अनुसूचित जाति में हमारा कुड़माली भाषा जो है हमने 8वीं सूची में शामिल किया। बस एक दो मांग हम लोग है, अरे भारत सरकार से मांग है। हम लोगों ने निश्चित रूप से यह तो दिखा दिए कि कुर्मी समाज, अब देख लीजिए पूरा 18 संगठन मेरा कुर्मी समाज झारखंड में काम करता है। 18 संगठन एक मंच पर आकर और पूरे कुर्मी समाज के देख रहे हैं आप, बड़ी तादाद में महिलाएं घर से निकलकर बाहर आ रही हैं। अभी पूरा लोग रास्ता खोला हुआ है। कुछ लोग हमारा समाज को रोकने के लिए पुलिस रोकी है रास्ता में। इसके बावजूद मैं कड़ी निंदा करता हूं कि सरकार डर चुकी है कि कुर्मी समाज एक मंच पर होने जा रहा है, इसलिए डरी है। लेकिन उस हम लोग कितना तुम मान लो, लेकिन कुर्मी समाज बनाने वाला नहीं है। निश्चित रूप से एकजुटता का परिचय दिखाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।